देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आज मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को कि जिन बेटियों की, जिन लड़कियों की जन्म कुंडली में भीषण मांगलिक दोष है, वैधव्य दोष दृष्टि गोचर हो रहा हो, सप्तम भाव में मंगल हो, आठवें में मंगल हो, लग्न में नीच का मंगल हो, शत्रु राशि के साथ हो या द्वादश में मंगल, तो ऐसी भीषण मांगलिक दोष वाली बच्चियों की, बेटियों का मांगलिक दोष का निवारण कैसे हो। पहले तो मंगल दोष का निवारण करवा लें। मंगलवार के दिन 10,000 मंत्रों का जाप होगा, 3 से 4 पंडित जी लगते हैं और विधि विधान से हम लोग मंगल ग्रह की शांति दान करवाते हैं। इसके बाद फिर विष्णु विवाह भी आवश्यक हो गया है। अगर मंगल क्रूर मंगल है तो विष्णु विवाह, घट विवाह क्या होता है, पीपल वृक्ष के नीचे होता है। इसमें किसी परिजनों को नहीं बुलाया जाता, माता पिता की उपस्थिति हो तो ठीक है, अन्यथा कन्या से ही संकल्प करवाया जाता है। सोने की भगवान विष्णु की कम से कम 1 ग्राम की मूर्ति बनवा दें, सोने की। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों द्वारा मूर्ति को जागृत कर, उसमें जीव स्थापित कर, मूर्ति का पुरुष सूक्त के द्वारा अभिषेक करवाएं, विधिवत पूजन करवाएं और फिर उसको घट के अंदर, मिट्टी के कलश के अंदर उसको, मूर्ति को स्थापित करवाएं। घट में एक कलावा लंबा धागा बांधा जाए और उसकी गांठ जिस बेटी को मांगलिक दोष से, जिसका घट विवाह हो रहा है, उसके पल्लू में बांध दें, जिसको ग्रंथि बंधन कहते हैं, गठ जोड़ा कहते हैं। और फिर पीपल वृक्ष के चारों तरफ से 7 फेरे लगाना है। घट कन्या हाथ में ले लेगी और फेरे लगाना है। पंडित जी महाराज स्वस्ति वाचन मांगलिक स्त्रोत पढ़ेंगे विधि विधान से। और बेटी जो है वो पूरे श्रृंगार करेगी दुल्हन के। हाथ में मेहंदी होना चाहिए, पाँव में महावर होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, हाथ में पीली चूड़ियाँ, पीली साड़ी, पीले ही वस्त्र हों, सारे वस्त्र पीले होना चाहिए। और मांग भी भरना है, बिछिया भी पहनना है, पायल भी पहनना है। और जब 7 फेरे पूरे हो जाएं तो पंडित जी महाराज आशीर्वाद स्वरूप उसी घट से, जिस घट में सोने की मूर्ति है, जिससे फेरे लिए गए हैं, उस घट के जल से उस कन्या को वहाँ बिठाल के पीपल के नीचे और पीपल के पास और उसका अभिषेक करना है। और फिर कन्या सवस्त्र स्नान करे। फिर जो पीली साड़ी, ये सब कुछ जो उसने पहना था, साज श्रृंगार का सामान, ये किसी सुहागन स्त्री को या किसी कुंवारी कन्या को दिया जा सकता है। पंडित जी महाराज नहीं लेंगे। वो सोने की मूर्ति पंडित जी महाराज को दें और उचित सम्मानजनक दक्षिणा दें। अगर ऐसा करते हैं तो वैधव्य योग निश्चित तौर से टल जाएगा और कोई जन हानि नहीं होगी। तो आप लोग आज समझ ही गए होंगे कि घट विवाह, विष्णु विवाह क्या होता है, कैसे करना चाहिए। और ये गुरुवार के दिन होता है। अच्छा, गुरुवार हो, शुक्ल पक्ष हो और गुरुवार का दिन हो तो बहुत अच्छा, भद्रा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त, शुभ चौघड़िया में देख करके और भगवान विष्णु के साथ घट विवाह, विष्णु विवाह किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।